हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और कल हम श्वेताब की वीडियो देख रहे थे जो उसने इस सब्जेक्ट पे बनाई है कि क्या चीज़ें प्रखर ने जो झूठ बोली हैं, लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन, बेसिकली ये नाम है एग्जैक्टली। तो प्रखर का झूठ बेसिकली ये ट्रांसलेशन बनती है। कल हम इसे देख रहे थे और कल क्योंकि मैं पूरे कुछ चीज़ें या फिर काफ़ी चीज़ें जिनके मैं कॉन्टेक्स्ट से पहले से मुझे उसका आइडिया नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मुझे आधी बात समझ में भी नहीं आ रही थी। तो मैंने कल ये कहा था कि मैं कोशिश करूँगा इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ और इसको प्राइवेटली देखूँ, और फिर अगर लगेगा कि कुछ और चीज़ें शेयर करने लायक है तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 11 पे स्टॉप किया था, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। से बात कर लेते हैं और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन संदीप माहेश्वरी ने भी प्रोवाइड करी हुई है, तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। मैंने रिएक्शन किया, माहेश्वरी उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। युद्ध हुआ, उधर से कम्युनिटी पोस्ट हुए। 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर, आई थिंक 2 दिन के अंदर पूरा मैटर होलसमली रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 2 दिन में मैटर जो एक स्टार्ट होता, लोगों को लग रहा था वॉर या लड़ाई हो रही या फिर कंट्रोवर्सी की, पूरी तुम्हारी पता नहीं कितने वीडियो चल गए थे कि वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए दोनों के बीच में। 2 दिन में दोनों की कम्युनिटी पोस्ट क्या थे, मैटर रिजॉल्व हो गया है। मैंने इसको इन्वाइट कर लिया है, मैंने हमारी बात हो गई है, सब अच्छा है भाई। टोटल होलसम रेजोल्यूशन निकाला था मैंने, ठीक है। वो रेजोल्यूशन क्या था, हम लोग मिलेंगे दिल्ली में और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। ये बात उन्होंने भी बोली अपने वीडियो में, यही बात हुई थी हमारी। अब मुझे बात बताओ, मैं एज अ यूट्यूबर सोचो जो अपने फायदे की सोच रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है संदीप माहेश्वरी, जो कि प्रोबेबली द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एटलीस्ट सेल्फ हेल्प में तो इंडिस्प्यूटेबली या अनडिस्प्यूटेबली। ये एक साइड नोट है यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। क्या कोई बंदा प्लान करके आता है कि मैं यूट्यूब में बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर ज़्यादातर लोग, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में मेजॉरिटी लोग, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोग ये सोच के आते हैं क्योंकि उन्हें बस ये करना है और वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उन्हें ये करना है। साथ में पैसे मिले तो अच्छी बात है, किसी को भी पैसे बुरे नहीं लगते, इनफैक्ट नेसेसिटी है लाइफ की। पर आई गेस शायद इनिशियली पैसे से बड़ा फैक्टर शायद एक मोटिवेशन होती है, लाइक एक कुछ इस टाइप का करने की, कुछ इंटेलेक्चुअल करने की, या फिर अगर लोग जो इंटेलेक्चुअल स्फीयर में, वो इंटेलेक्चुअल में, या जो लोग जिस भी स्फीयर में, उसमें कुछ क्रिएटिव करने की सोच होती है। आई थिंक ये मेरा एक साइड नोट अंडरस्टैंडिंग है। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे उस इंसान ने मेरे को इनवाइट किया, तो माना ये 20-30 मिनट की वीडियो के लिए नहीं बोला था। पर्सनली हमारी बहुत बात ढंग से बात हुई थी इस पे कि हम 2-3-4 घंटा बैठ के डिबेट करेंगे। तुम लोग को आराम से बढ़िया डिबेट की बात हुई थी, संदीप माहेश्वरी एंड श्वेता विल डिबेट। मैंने कहा 4 घंटे का वीडियो अपलोड होता, हो सकता है कट कटा के एडिटिंग होके 1.5 घंटे का होता। बट एक बात बताओ, कौन इंसान को मजा ना आता ये देख के अगर तुम्हारे पास इसका कंटेंट पड़ा होता, संदीप माहेश्वरी वर्सेस श्वेता डिबेट, होलसम डिबेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक से हम डिबेट कर रहे हैं, किसको देखने का मन ना होता? तुम्हें पता है कितने व्यूज होते उसमें? अगर इस वक्त इंटरनेट पे डिबेट पड़ी हो हमारी और उनकी, व्यूज क्या ताबड़तोड़ होंगे उनके चैनल पे उस पर्टिकुलर वीडियो में। फायदा किस बेवकूफ इंसान को होगा कि वो कूड़ेदान में डाल के मैं कहूं ऐसा करता हूं ना, लड़ाई फिर से करवाता हूं अपनी खुद की। जो भी मैंने मैटर रिजॉल्व किया है पर्सनली, मेरी उनसे करस्पॉन्डेंस हो रही है पर्सनल। अब मैं उनसे तमीज से बात कर रहा हूं, सारा मैटर रिजॉल्व हो गया, सबको मैंने पब्लिकली। मुझे लगता है कि जितनी मैंने अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इस चीज़ की, मुझे लगता है कि रिएक्शन के टाइम पे भी श्वेताब को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा नेगेटिवली ले ली जाएगी ये बात संदीप माहेश्वरी की तरफ से। और जब इसकी और प्रखर की बात भी हुई कि मैं इस पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि प्रखर ने कुछ इस तरीके से कहा था कि यार हम इतनी बड़ी बात हो गई और हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है इस मुद्दे पे। तो श्वेताब ने सोचा होगा कि ही इज़ गोना टॉक एज अ थर्ड पर्सन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स पे, और वो शायद इतना बड़ा अपरोर क्रिएट नहीं करेगा। ये अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और अगेन इतना सीरियसली शायद इसने नहीं लिया होगा। मैं ऐसा इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर मैं मेंशन करता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अपना दिमाग काफ़ी रिलेट करता हूँ इसकी थिंकिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद हम एक सिमिलर ही सिचुएशन, सिमिलर ही लाइन पे सोचते हैं लॉजिक की। और कई बार
मेरी भी आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता, या क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ईजीली ऑफेंड नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा बंदा भी नहीं होगा शायद, काइंड ऑफ प्रोजेक्शन है, बट और नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती है इंसान से ये गलती। तो मुझे लगता है शायद इसने एक नाइविटी का अगर कोई लाइटर वर्ड है तो एक नाइविटी में उसको बोल दिया होगा कि हाँ भाई करना है तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफ कोर्स ये रोकने वाला भी कौन होता है? अगर कोई करेगा, अगर प्रखर ने करना है और वो बोले कि हाँ मैंने करना है और ये कहे भाई मत कर, तो वो जिस हिसाब से वो बंदा है वो कर रुक थोड़ी जाता। चीजें चेंज कर दी ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सब लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, सब लोग चलो ठीक है दोनों में खत्म हो गया। भाई मैं उसको क्यों लात मारूंगा? अगर मेरे अंदर 5 सेकंड का भी 5 पैसे का भी दिमाग है, क्यों लात मारूंगा मैं उसको? स्टोरी के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से, ये जो ये झूठ है ना कि मैंने कहा कि मैंने तो लिंक भेजा इसको, मैंने बेसिकली वो प्रोपोजिशन इतना बड़ा मेरे पास है वो छोड़ के अपनी लाइफ में जीरो फायदा किया, क्योंकि भाई प्रखर के चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कराने के लिए मैंने कहा प्रखर से प्रखर भाई तू बना, कोई नहीं करेगा भाई। थ्योरी क्या आती है? क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए मुझे वापस वीडियो चाहिए था। और स्पेशली इस टाइप की सोच वाले बंदे ऐसे होते हैं कि भाई मुझे लगता है मैं बेटर कर पाऊंगा इस चीज़ को, और स्पेशली इसका तो काम ही है ना, इंटेलेक्चुअलाइज करना है चीज़ों को, लॉजिक करना है उनको, ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। इसका काम ही है, ये प्रोफेशनली इस चीज़ को करता है, सॉल्व मैटर को, एक कॉम्प्लेक्स इशू को लेना, उसे ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, ये इसका काम बेसिकली। तो ये प्रखर जैसे बंदे की हेल्प क्यों लेगा जिसकी रीच भी इससे बहुत कम है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी इसके हिसाब से इससे बहुत कम है? मैं नहीं कह रहा ऑब्जेक्टिवली हम कह नहीं सकते कि किसकी अंडरस्टैंडिंग कम या ज़्यादा है, बट इसके हिसाब से तो इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रखर से ज़्यादा होगी, क्योंकि बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है अपने बारे में इन चीज़ों में। तो मैंने सिर्फ प्रखर से कहा तू कर रिएक्शन, वीडियो डिलीटेड अपलोडेड था तभी तो प्रखर ने रिएक्शन किया। अरे वीडियो तो पड़ा था ना भाई, किसी को भी गूगल मारना था, संदीप माहेश्वरी वीडियो पड़ा था तभी तो प्रखर रिएक्शन कर पाया ना, वीडियो अवेलेबल था। मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है, 0% इंसेंटिव है इस रिएक्शन करवाने में भाई दुनिया। हाँ यही बड़ी बात है प्रखर की भाई कि तुमने ही तो मुझे खुद लिंक दिया है, लिंक वो नहीं देता तो ढूंढ लेता खुद से। वो कौन सा है, कोई क्लासिफाइड फाइल्स में छुपाया हुआ कोई ऐसा लिंक है जो इसकी मर्जी के बाद ही वो लॉक खुल सकता है? वन ऑफ द मोस्ट व्यूड इंडियन कम्युनिटी में सेल्फ हेल्प में वीडियो मिलता, श्वेता वर्सेस तुम्हारा नॉट वर्सेस श्वेता एंड संदीप माहेश्वरी डिबेट, बढ़िया होलसम डिबेट होती। तो मुझे भी जानते हो मैं पीछे नहीं हटता, टाइट डिबेट भी देता, मैं इंश्योर करता। और अगर मेरे को लड़ाई करनी होती तो मैं 2 दिन में रिजॉल्व क्यों करता? मैं पागल हूं? 2 दिन में बैठ के इंसान से पीछे प्राइवेटली बैठ के रिजॉल्व कर रहा हूं, चीजों से इंसान के रिश्ते बढ़िया कर रहा हूं, चीजों को फिर होलसमली एंड कर रहा हूं, कम्युनिटी में खुद पोस्ट डाल रहा हूं, फिर अगले दिन इसको कह रहा हूं सुनो अब तू रिएक्शन कर। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये, कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं है। इतना बड़ा फायदा अगर मैं यूट्यूबर हूं और मुझे तो फायदा देखना है तो मैं क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ा मारूंगा भाई? इससे बड़ा फायदा क्या हो? एक बात बताओ, इसके चैनल पे रिएक्शन करा के मुझे क्या फायदा हो गया? 2 पैसे का भाई कोई इंसान सोच के बता पाए? मैं प्लीज, अपेरेंटली थ्योरी है जो इन्होंने ही फैलाई है कि मैंने इनको वीडियो दिया था, यानी कि मैं पीछे था इस रिएक्शन करवाने के। कुल मिला के थ्योरी है, राइट? आई वाज द मास्टरमाइंड जिसने इनसे कहा कि रिएक्शन करवा के अपने खुद की फड़वा, अपना खुद का जो भी चीजें अच्छी करी है मैंने उनको कबाड़ कर दिया, मैंने अपेरेंटली मैंने किया, ठीक है। लेट्स जस्ट से इनकी थ्योरी कैन ट्रू है, मैंने रिएक्शन करवाया, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूं भाई एक चीज कर, तो ये मेरे कहने पे कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ परसेंटेज 5-10% तो मेरा इन्फ्लुएंस इसके रिएक्शन पे होगा, जिसको हम कहते हैं बायस। ही विल हैव अ बायस, क्योंकि करवाना वाला मैं था सम वे मेरे लिए। पूरे रिएक्शन में तो न्यूट्रल रहा है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में इसने अपना कोर्स बेचा है भाई। अगर मेरे लिए मैं अपनी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मार के किसी से करवा रहा हूं तो मैं मेक श्योर करूंगा ना मेरी चौड़ करे वो, मैं तभी तो रिएक्शन परमिट करूंगा। मुझे पता है भाई इस रिएक्शन से मेरे पास बेनिफिट होने वाला है, इस रिएक्शन से मेरी इमेज में फर्क पड़ने वाला है, इस रिएक्शन से मेरे को अप मिलेगा, किसी भी तरह का बहुत हाई बेनिफिट मिलने वाला है, तभी तो मैं कितना बड़ा रिस्क लूंगा। कोई स्टैंड नहीं लिया इस इंसान ने, मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं लास्ट वीडियो में पब्लिकली कि ये झूठ है। उसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाए, मैंने मास्टरमाइंड किया। आदमी बोले बड़ा आज भी वीडियो में बोलता है मैं सच बोल रहा हूं, मेरा सच, ये मेरा, मैं अपने सच के लिए खड़ा हो रहा हूं, जो भी ये सच वर्ड इतना ज्यादा आता है ना इन लोग की वीडियो में, और फिर बोल तुम झूठ रहे हो। ब्रो, सो
के सेंस में मत देखो. This is not what this is about. It's all theatrical. There is no grand betrayal. I had to do what I had to do. फिर भाई इसी स्ट्रीम में बोल रहे हैं कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है. कोई ग्रैंड उस्ताद बिट्रेयल तो हुआ है, यू नो, टू बी टोटली अनवाइस्ड विद एनी बडी, बिट्रेयल तो हुआ है. क्योंकि भाई तूने अपनी वीडियो में पहले कहा है, ये मैं प्रखर की बात कर रहा हूँ, उसने अपनी वीडियो में लिटरली कहा है, जो मैं कल भी बात कर रहा था इसके बारे में, कि तुमने क्योंकि उसने संदीप माहेश्वरी को एड्रेस करते हुए प्रखर बोलता है कि आप श्वेताब से इसलिए ओके हो गए हो क्योंकि उसने सॉरी बोल के आपके आगे झुक के बेसिकली आपकी ईगो की नीड फुलफिल कर दी, कुछ इस तरीके से. अपने ये सिंपली आपने इसको इट्स अ वेरी अंडरहैंडेड डिस्पैरेजिंग कमेंट, यू नो. In fact, not even that underhanded, you know. You threw your friend under the bus. I don't know, like, what's so complicated about that? Like, ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ है. और प्योर थिएट्रिक्स ना भाई, जो वो कह रहा था कि प्योर थिएट्रिक्स, तो वो सब नहीं किया है. इनफैक्ट इस संदीप माहेश्वरी को मैंने कॉल आउट किया था इस बात के ऊपर कि भाई ये जिस फॉर्मेट में आप इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हो ना, ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपकी पावर डायनामिक को अप करता है. बट क्योंकि उनको इसलिए पास दिया जा सकता है क्योंकि उनके सारे वीडियो उसी फॉर्मेट में होते हैं, एक ऑडियंस होती है, उनका एक शो का फॉर्मेट है. टीवी शोज़ आप देखोगे ना, मॉर्निंग टीवी शोज़ होते हैं वेस्ट में, यूएसए वगैरह में, इंडिया में भी उस तरीके के, यू नो, लाइक ऑडियंस बिठा के, जैसे कपिल का शो है, यू नो, वो थोड़ा कॉमेडी वर्जन है. और संदीप माहेश्वरी का जो, अगर आप देखोगे, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर एक सीरीज़ है, उसमें वो काफ़ी डिफरेंट यूट्यूबर्स को बुलाते हैं. मैंने कुछ पार्ट देखा था एक वीडियो का, किसी लेडी जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र टाइप की कुछ हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती हैं यूट्यूब पे, उनको उन्होंने बुलाया था. तो एक मुझे उस टाइप का, यू नो, लाइक एक डिस्कशन काइंड ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन का एक मोर यूट्यूबाइज्ड वर्जन लग रहा था. तो इसलिए संदीप माहेश्वरी को पास दिया जा सकता है, ठीक है. बट जैसे आपने, प्रखर ने लिख कर एक इमोशन के साथ डायलॉग बोलने के स्टाइल में जैसे वीडियोस बनाए हैं, माय लॉर्ड कर दूंगा, ये वो भी थिएट्रिक्स ही है दोस्त. तो अगर तुम खुद कोई चीज़ कर रहे हो और तुम उस चीज़ को दूसरा अगर वो चीज़ करता है और तुम उसको अक्यूज़ कर रहे हो, इवन दो कि करता है कि नहीं करता वो सब्जेक्टिव है, तो इसे कहते हैं हिपोक्रेसी. हाँ भाई, वो भी बताते हैं. मुझे चीज समझ नहीं आती भाई, तू क्यों बातें कर रहा है अभी भी, क्यों मेरे को घुसेड़े रहता है, और क्यों मेरे नाम पे भाई ऐसे, यू नो, पता नहीं क्यों तेरे को मेरे नाम पे जब सीधा करना होता है, अच्छा करना होता है, तो वो कर रहा है, तो और जब तेरे को मेरे नाम को नीचे गिराना होता है, अपने आप ऊंचा करने का, तो वो भी कर रहा है. तो मैं दोनों पे बातें करता हूँ. कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ, ठीक है भाई. इस इंसान ने वीडियो डाला, मेरा दिमाग हो गया था खराब इस इंसान पे पूरी तरह से. कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ, सुन लो क्या ग्रैंड बिट्रेयल है. तुम कर रहे हो सब चीजें, ठीक है. इससे मेरी फाइनली रीच आउट किया इसने मुझसे, हमारी बात हुई. एक्चुअली इसने रीच आउट नहीं किया, मैंने रीच आउट किया था कि भाई सुनो, ये चीज प्राइवेट कर दो, जो तुमने मेरी प्राइवेट क्लिप्स यूज करी हैं इनको प्राइवेट कर दो. तो उसने कहा मेरा एडिटर से मैं बोल दूंगा, मैं प्राइवेट, आज तक इसने करा नहीं है, उससे मैं आगे बात करने वाला हूँ, सेपरेट टॉपिक है वो. अच्छा, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. माना प्रखर खुद कहता है कि संदीप माहेश्वरी ने उसको बोला कि अपनी वीडियो हटा दो, और उसने नहीं हटाई और वो नहीं हटाएगा. ओके, लड़ाई चल रही है, तो क्यों गिव अप करना अगर नहीं करना चाहते तो, अंडरस्टैंडेबल. श्वेताब तो भाई तुम्हारा दोस्त था, ये तो वो इंसान था जिसने तुमको बहुत नीचे वाले लेवल पे हेल्प की. माना कि तुम खुद भी आ जाते, अपने टैलेंट की वजह से जहाँ पहुँचे हो वहाँ पहुँचे हो, मैं ये चीज़ देता हूँ, ग्रांटेड. लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो श्वेताब ने तुम्हारी उस प्रोग्रेस की स्पीड को तो इंक्रीज़ किया ही ना, तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग बैंडविड्थ तो प्रोवाइड की ना, और कुछ नहीं तो. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेवर है, यू नो. ना करता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उस बात से. मुझे लगता है कि यार उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं रखी गई, और दोस्ती, अब अगेन दोस्ती है, यू नो. और ये मुझे एक मेरा अपना एक हंच है कि रॉ एंड रियल काफ़ी अच्छा चल रहा था वो शो, यू नो, बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर जा रहा था वो शो. और उस शो को जिसने रुकवाया है, मतलब बेसिकली जिसने अपने हाथ खींचे हैं उस शो से, मैं श्योर नहीं हूँ इस बार, अगेन इट्स माई हंच, बट
मुझे लगता है कि प्रखर हट गया था उससे, और क्यों हटा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मे बी श्वेताब उससे ज़्यादा डोमिनेंट है इंटेलेक्चुअली, इस रीज़न से। ऐसा, ये भी अगेन एक सब्जेक्टिव बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा डेफिनेटली है, बट उसको शायद ऐसा लगा इस बात से या किसी भी रीज़न से, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि उसने हाथ खींचे थे। तो फिर हम लोग की काइंड ऑफ प्राइवेट से बात होना स्टार्ट होगी, और मेरे दिन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि चीज़ सॉल्व हो, चीज़ बात से पर्सनली प्राइवेटली सॉल्व हो जाए, बेटर है। तो मैं एक इंसानी तौर से इससे बात करने लग गया, क्योंकि मेरा एक रिश्ता था इसका उस टाइम तक। वी हैड अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। हम लोग पहली बार बात नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बार बातें करी भी है एक दूसरे से, तो हमें पता है हम बात कैसे करते हैं। हम लोग जूम कॉल पे गए, भाई मैंने अपनी पर्सनल चीजें शेयर करी खूब सारी। उस टाइम में मेरी मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं था। मेरा 5 से 6 महीने की उस टाइम पे मेरी बेटी थी, तो मैं एक अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा था, क्योंकि इस पछड़े ने मेरा दिमाग खराब करा हुआ था। प्लस पर्सनल ईमेल्स आ रहे थे, उससे भी मेरा दिमाग खराब था। आई वाज नॉट एट अ गुड प्लेस इन माय माइंड। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं गुस्सा था, और फिर मेरे को लगा भाई मैं इससे बात कर रहा हूँ, फाइनली इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैंने बात करी खोल के, मैं बता रहा हूँ ये हुआ यार, वो है मेरा यहाँ पे, वो है, ये सुन रहा है। मुझे लगा चलो यार प्लीज हम लोग के बीच में चलो बातें रिजॉल्व हो रही है, एटलीस्ट हम लोग के बीच में चीजें सॉल्व हो जाए, वहां से तो शुरू हो। पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, जहां पे हम लोग रॉ एंड रियल टाइप कॉन्वर्सेशन होती है, मैंने वैसे कॉन्वर्सेशन करी भाई, मैंने खोल के बात करी, इसने भी मुझसे बातें करी। फिर कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, इसने मेरे को बोला भाई मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, मैं यूज करूंगा। तुम्हारी पूरी वीडियो कॉल जो जूम पे हुई है मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तुम्हारी कंसेंट के बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना, तुम्हें बिना बताए तुमसे मैं बेसिकली बातें सारी निकलवा रहा था। तो अगेन अगर हम श्वेताब को यहाँ पे इसके वर्ड पे ले लें कि इसने कहा कि पूरी बहुत लंबी बात हुई, बहुत ही फ्रैंक तरीके से बात हुई, और बात के एंड में प्रखर ने बोला कि मैंने भाई पूरी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया और मैं इसे यूज़ करूँगा। अगर हम श्वेताब के वर्ड पे मान लेते हैं, लेट्स टेक हिम ऑन हिज वर्ड, तो क्या ये गलत नहीं है? प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आउट करना लिटरली अगेंस्ट है प्रिवेसी के रूल्स के मुताबिक। आप किसी की पिक्चर खींच के पब्लिक नहीं डाल सकते। एक वेवर साइन करना होता है, जिसको मान लो पब्लिक में कोई शूटिंग हो रही है, ठीक है, कोई बंदा पीछे आ रहा है, उस शूटिंग में उस बंदे की शक्ल आ जाती है और वो चीज़ पब्लिश हो जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो बंदा उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। बिकॉज ऐसा ना हो इसके लिए एक वेवर साइन करवाया जाता है, उसे कहते हैं हिज लाइकिंग और हर लाइकिंग से रिलेटेड, आई राइट माई वेव टू माई लाइकिंग और समथिंग, ऐसे करके कोई वेवर होता है जो लोग पब्लिक लोकेशंस पे शूट करते हैं, यहाँ पे रैंडम लोग जा रहे होते हैं, उनको उन वीडियो में रखने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको वायलेट किया जा सकता है अगर किसी कॉन्वर्सेशन आउट हो जाए इस तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत है। तुम जितना बोल पाओ, और मैंने सब ये बोला नहीं, ही मेंट इट, बोला इसने कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया एंड आई विल यूज इट नाउ, और तुम वीडियो बना दो, बेसिकली ब्लैकमेल। मेक अ वीडियो, या फिर मैं ये सब यूज करूंगा और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। यार क्या करूं यार मैं। यार अगर ये सच है ना, जो कि अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहा है उसके अगेंस्ट, तो हो इस बात की ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये सच होगा। अदरवाइज़ ये उसके अगेंस्ट इतना बड़ा झूठ ऑनलाइन बोलने की चांसेस कम है। लेट्स से 60-40 हो, लेकिन इस बात के हैं चांसेस। तो ये बहुत ही मेस्ड अप, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। आपको भाई किस बंदे के साथ दोस्ती कर रखी थी मैंने इतने टाइम से। फिर ऐसे कर दो, ब्लैकमेल किए भाई मेरे को। अब मुझे बता देना तुम्हारे किसकी परिभाषा में, किसकी डेफिनेशन में जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, जिससे भी बातें करते हो और तुम आराम से बातें कर पाते हो कि तुम्हारा शायद आज दिन में किसी से कॉल हुआ होगा, राइट, आज नहीं होगा कल हुआ होगा, हो सकता है तुमने कुछ बातें करी हो, कुछ गॉसिप करी हो किसी बारे में, कुछ भी बातें करी हो। वो इंसान अगर तुम ऐसा देखा एक सेकंड में कहे अच्छा सुनो मैंने बात ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैं ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, सही खतरनाक या फिर उस इंसान को देने वाला हूँ, कैसे फील करोगे तुम? क्या कभी जिंदगी में उस इंसान को कॉल करना चाहोगे? क्या ये तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन है बिट्रेयल की? भाई बिट्रेयल नहीं है, जस्ट बिट्रेयल। सोच रहे हो यार चलो एक कॉल है, लिटरली दुश्मनी है। 2 बार हुआ क्योंकि मेरे को विश्वास से नहीं हुआ कि मेरे को लगा यार ये पैरानॉइड में है, पैरानॉइड फील कर रहा है यार, ये सब चीजें इंसान बोल रहा है, चलो कुछ नहीं होता। मैंने फिर उसके बाद आई डोंट नो उसी टाइम पे हुआ था या 1-2 दिन बाद, आई डोंट नो, बट हमारी जूम कॉल व्हाट्सएप पे सेम थिंग, मैं सेम तमीज से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार फिर लौंडे की तरह बात करता हूँ मैं, तू छोड़ उसको,
अपनी मानसिक उस पर हेल्प, लाइक जो भी हम बातें कर रहे थे, हर तरह की बातें, लेकिन मैं पर्सनल बातें हैं, वो प्राइवेट बातें हैं, मैं एक इंसान से कह रहा हूँ, कह रहा मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। पर भाई यहाँ पे फिर तेरी गलती है। अगर तूने, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि पहले भी ये बात की होगी, भाई एक इंसान का पैटर्न होता है लाइफ में चीज़ें करने का। जैसे एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप कोई ऐसा इंसान है, कोई लड़की है या लड़का है, अगर उसने एक बार चीट किया ना, तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा भी चीट करेगा। इट्स वेरी लाइकली कि वो दोबारा चीट करेगा या करेगी। तो यार जिस बंदे ने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली और तुम्हें उसने बता दिया कि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया और मैं इसे यूज़ करूँगा, नहीं तो करो जो मैं कह रहा हूँ, उस बंदे के साथ दोबारा बात भी क्यों कर रहे हो यार? तो ये तो तुम्हारी गलती हुई यार। मैं क्यों बातें कर रहा हूँ इंसान से? यस एग्जैक्टली। तो मुझे तुम लोग बताओ भाई, कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ अपेरेंटली, वी आर स्टिल फ्रेंडली। ये रिपीटेडली एक वर्ड बोलता रहता है, वी आर स्टिल फ्रेंडली, वी मे बी। झूठा बाबा जी का भाई पूरा बिट और क्या बिटल क्या भाई, घर में आके चाकू मारेगा तब होगा क्या? अबे भाई It is respectful, but I don't think you speak on my behalf, bro. I may be courteous and respectful, and I may probably mourn the loss of what I think once was a friendship. I don't think, मैं guaranteed के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता तुम्हारी तरफ से कोई फ्रेंडशिप थी, या तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं लगता। I wouldn't want to assume क्या था वो तुम्हारे बिहाफ पे, मुझे नहीं करना, वो तुम ही करते हो यूट्यूब पे। लेकिन फ्रेंडशिप मुझे ज्यादा लगता नहीं थी, लेकिन मेरे तरफ जो थी उसकी तो वहीं पे ऐसे तैसी हो गई ब्रो। तुम सिंपल से सिनारियो रखो, तुम्हारे बगल में तुम्हारे दोस्त खड़ा, तुम अगर कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, तुम एक कलीग से बातें कर रहे हो यार, ठीक है, तुम लोग अपने आराम से एक किसी के भी बारे में अगर कोई इशू चल रहा है, तुम खुल के बातें कर पाते हो उसके बारे में। अगर कोई तीसरा इंसान भी आ जाए ना उसी कॉन्वर्सेशन में, तो पता है वो सेम टॉपिक की तुम्हारी टोन चेंज हो जाती है, चॉइस ऑफ वर्ड चेंज हो जाते हैं, तुम कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे वो चेंज हो जाती है, क्योंकि एक तीसरा इंसान आ गया। इतना फर्क पड़ता है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जिसमें +1 हो गया है। आई थिंक मैं यही बात कर रहा था कल की, बड़े सारे फ़र्क आ जाते हैं अगर जो एक नॉर्मल डायनामिक है ना वो चेंज हो जाए लोगों का, कि 2 लोग हैं साथ में या 3 लोग हैं साथ में, 2 फ्रेंड से 3 फ्रेंड होते ही तीनों में से एक ना एक दोस्त बहुत ज़्यादा हरामी हो जाएगा। जो वही दोस्त जो अपने, जब वो 2 फ्रेंड थे तो अपने दूसरे दोस्त के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, तीसरे दोस्त के आते ही क्योंकि उसे ऑडियंस मिल गई इसकी लेने के लिए, या फिर जो तीसरा नया आया है उसकी लेने के लिए, तो ये उसकी लेने लग जाएगा। ऐसा दोस्तों में हमेशा होता है, और लौंडे होते ही हरामी, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर किसी को एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि ऑडियंस आ गया ना। अब देखो मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, अभी मैं दोस्त ए के साथ था, दोस्त बी वहाँ से चलता हुआ आया, जब तक मैं ए के साथ था सिर्फ ए था, अगर ए की बेइज्जती ए के साथ नहीं करूँगा तो कौन देखने वाला है, किसको मज़ा आएगा? जब बी आ गया है तो बी देखेगा बेइज्जती करते हुए, बी को मज़ा आएगा। ये एक नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कैसे डायनामिक चेंज हो जाता है कॉन्वर्सेशन का। तो मुझे कह रहे हो मैं ये पूरा पब्लिकली शेयर कर दूंगा ऑनलाइन, मैं यूज करूंगा इसको, तुम मुझे बताओ, यू गाइस टेल मी, नॉट ग्रैंड बिट्रेयल, व्हाट इज पिसिंग मी ऑफ इज कि भाई अब इस वक्त सिचुएशन है मेरे, जब मैं लोएस्ट में चल रहा हूं मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, भाई व्हाई द फक ब्रो, अब तो चिल मार लो। तो आप तो रीजन भी है, ये सिंपल सा एक एक्सक्यूज है कि यार नहीं श्वेता की लाइफ में पर्सनल कुछ चल रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, सिंपल बोल सकते हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में क्लियरली लिख के इसलिए डाला हुआ था ताकि अगर किसी को नहीं पता है तो हो जाए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तक भी लिखा है कि भाई सदी महेश्वरी को, तुमको भी, दोनों को पता है मेरी पर्सनल लाइफ में ये चल रहा है, उसके बाद भी तुम बैक ऑफ नहीं कर पा रहे हो यार। मतलब तुम्हें ब्राउनी पॉइंट चाहिए, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कोई कंसिडरेशन नहीं है, ब्राउनी पॉइंट मिल जाए बस कहीं से भी, जहां मुझे इसके साथ एसोसिएट होकर दोस्ती दिखानी है, वी आर फ्रेंडली, वहां मैं बकवास। आई थिंक ये उसकी वही प्रॉब्लम है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कभी भी अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉन्फिडेंट है ना अपने नैरेटिव में, तो वो एक रेड फ्लैग है। कर लूंगा, और जहां मुझे नीचे गिराना है तो भाई कोई ग्रैंड बिट्रेयल नहीं हुआ, अभी और पॉइंट्स भी ब्रो, टेंशन ना लो। तुमने जितनी बातें बोली ना ब्रो, मैं सब पे अब क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ कि भाई तुम्हारा हो गया, मेरा यहाँ से पानी ऊपर हो चुका है मेरा, प्लस थोड़ा सोच लेना चाहिए था मैं क्या गुजर रहा हूँ किस चीज से, जो कि तुम 5 पैसे का भी नहीं सोच रहे। अगर तुम मुझे टेक्स्ट में ये लिख रहे हो संदीप भाईशुरी वीडियो बनाओ, दैट्स वेयर यू थिंक मेरा दिमाग चल रहा है मेरी जिंदगी में। अनदर पॉइंट, नाराज है भैया नाराज है। But I did not see Shweta coming out and saying, Sandeep, you should not be posting this about money. I did not see Shweta trying to say that to Sandeep. Sandeep was not stopping. He didn't stand up for me. भाई तो वो साइड हो गया ना पूरी बात से, पूरी कॉन्वर्सेशन से साइड हो गया वो श्वेता। इस तरह की बात कर लें, ठीक है भाई,
भैया जी नाराज है क्योंकि भाई पूरा सिचुएशन हुआ, अपेरेंटली मेरा टेक्स्ट मैसेज और इसने क्लैरिफाई किया था अपनी वीडियो में। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे बात करते हैं, बट एकदम से ना आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास टेक्स्ट आने लग जाते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, या फिर मैं अभी भी प्रॉब्लम पढ़ता हूँ लोगों की, बिलीव इट और नॉट, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे को जब मैं रिटर्न मारूंगा एटलीस्ट मेरे पास वीडियोस होंगे यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं लिख लेता हूँ, प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट लिख लेता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ यार क्या क्या मैसेज आ रहे हैं लोगों के। मेरा मैसेज आ रहे हैं कि यू डिडंट स्टैंड अप फॉर प्रखर, वी आर डिसअपॉइंटेड, और एकदम से आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है ओ कहीं ना कहीं किसी न कहीं बात हुई है कहीं पे, ओके ढंग से बात करते हैं। मैंने वीडियो बनाया, एक रिएक्शन वीडियो, सामने वाले को रिएक्शन पसंद नहीं आया फॉर व्हाटएवर रीजन, एक्सवाइजेड रीजन, जायज रीजन ना जायज रीजन, उस इंसान ने कम्युनिटी पोस्ट लिखा, पूरे इंटरनेट को पता था 2 दिन तक मेरे को हजारों लोगों ने गाली बकी है, सबको पता था भाई। जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तब सबसे टॉप पे थी, पूरे इंटरनेट को पता था, खूब बन रहे थे वीडियो शेड्यूल, लाइक वर्सेस करके, तुम्हें भी पता था, दुनिया भर के गालियां पड़ रही हैं। ओके, प्रखर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं 2 सेकंड के लिए। उसको ये लगा कि वो ऐसा हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि उसको क्या लग सकता होगा, उसके नज़रिए से, क्योंकि हर बंदा यार अपनी नज़र में तो हर बंदा सही कर रहा होता है ना चीज़ को। उसको लगा होगा कि मैंने इसके साथ आया, या फिर एटलीस्ट मैंने इसके सपोर्ट में आया, या फिर एटलीस्ट मैंने इसके मुद्दे पे बात की, और ऐसे, या फिर कुछ इस तरीके से कहा होगी नहीं हो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये वो। और उसके बाद ये निकल गया, श्वेताब निकल गया, और प्रखर को उसने रेसलिंग मैच के अंदर छोड़ दिया अकेले विद संदीप माहेश्वरी। ऐसा हो सकता है उसको लगा, और इस बात से वो चिंतित हो और चोटिल हो, पर भाई तुम अकेले ही हो, ये कोई साथ देना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। तुम काहे खड़े नहीं हो भाई, मैं नहीं कह रहा पब्लिक खड़े हो, पब्लिकली तो छोड़ ही दो, तुम तो प्राइवेटली भी मैसेज नहीं किए। अ मैसेज एज स्मॉल एज भाई ठीक हो, भाई चीजें सही हैं, बिकॉज यू न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, यू न्यू इंटरनेट पे क्या चल रहा है, तुम्हें इतना पता है कि तुम वीडियो शेड्यूल कर चुके हो अपना, तो तुम्हें यह भी पता है कि क्या हो रहा था, और ये भी छोड़ दो कि तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुमने मुझे टेक्स्ट किया जिसमें तुम मेरे मजे ले रहे थे। भाई जब मेरे पास सेम चीज गुजर रहा था, मैं उसके बाद से तुम भी आगे लगे, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं सोसाइटी की, जैसे प्रखर है यार, वो कोलंबिया में जाके पढ़ रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके घर वाले बहुत अमीर है, कोलंबिया आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। ये जो आईवी लीग की यूनिवर्सिटी होती है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं होती। इनकी फ़ीस जो है वो $1 लाख साल के ब्रैकेट में होती है, 60,000, 70,000, लाख। कोलंबिया की थोड़ी सस्ती होगी तो 50 होगी। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। लिविंग एक्सपेंसेस ही ना, अगर वो बंदा मैनहट्टन में रहता होगा, एक स्टूडियो लेके भी रहता होगा ना मैनहट्टन में, तो 2-1 हज़ार रुपये से कम का स्टूडियो नहीं आता, $2,000 से कम का स्टूडियो नहीं आता। स्टूडियो मतलब एक सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट होता है जिसमें कि किचन बेडरूम के साथ ही होता है। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, एक अच्छे घर से आता है वो, फाइनेंशियली लाइक अफ्लुएंट घर से आता है। श्वेता अपने बारे में बता ही चुका है कि ये एक इतने काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आ रहा है फाइनेंशियली भी। तो मुझे लगता है जस्ट एक जो थॉट प्रोसेस होता है ना इन 2 ग्रुप्स का, वो भी बहुत डिफरेंट होता है। लपेटे में आई अंडरस्टैंड, हम दोनों गुजरे उसके बाद से, तो आई अंडरस्टैंड, तब वो वाली बात नहीं होती। बट जब मैं गुजर रहा था, जो तुम अभी स्टेटमेंट दे रहे हो, ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, बोलो तो प्राइवेटली मेरे को ये कंसर्न या फिर एक केयर वाला मैसेज जो होता है भाई ठीक हो, वो तक भी नहीं किया। तू कहाँ कौन से एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहा है जिसके बिहाफ पे तू एज्यूम कर रहा है दूसरे लोग रिपीट करेंगे? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन जो ये देखना चाहते हैं, जिसको ये डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंड अप नहीं किया, जिस वजह से नाराज है भाई साहब। वो ये है कि मैं संदीप माहेश्वरी में वीडियो बनाऊं, तभी टेक्स्ट कर रहे हैं सेम चीज। ओके, संदीप माहेश्वरी वीडियो क्यों नहीं बनाया भाई तुमने? ये है इनका मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां पे ये कहेंगे कि हाँ श्वेताब अब मेरे स्टैंड किया, जहां पे श्वेताब भी बेसिकली लड़ाई में भिड़ गया है, वही सेम चीज कर रहा है जो ये कर रहे हैं। क्लियरली आपको अगर सिंपल थोड़ा सा गूगल करना है, आपको रोहित खत्री वाली मेरी क्लिप मिल जाएगी जहां पे मैं रोहित खत्री वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूं। उस क्लिप में मैंने क्लियरली एक बात बोली है कि भाई लुकिंग बैक आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई डिड, इट बिकेम इनटू समथिंग एल्स एंटायरली, पता नहीं कहां चला गया वो पूरा चीज, एंड दैट्स, मैं आज तक रिग्रेट करता हूं।
कि वो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता पॉइंट क्या था। हाँ, लोगों को पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बातें कर रहे हैं नीचे वेदांत गायब हो रखा और फिर बाल ठीक करते हुए आ रहा। हाँ भाई, लोगों को था कि बस लड़ाई हेडफोन भी स्टार्ट हो गई। आई एम अशेम्ड सुन भी नहीं ऑफ दैट कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैंने छोटी सी चीज जो कंट्रोवर्सी से सीखी थी वो ये वेदांत चिल बंदा है भाई। थी कि भाई सबने मजे लिए, कोई कुछ नहीं सीखा। तो मेरी जिंदगी में प्रगति, ग्रोथ, वृद्धि का होल पॉइंट ये होता है जो चीजें आप अपनी लाइफ में सीखते हो, जिन्हें लर्निंग्स कह सकते हैं, टीचिंग्स कह सकते हैं, उनको अप्लाई करें। भाई जब मैं ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से सीख चुका हूं, मुझे लुकिंग बैक उस चीज को देख के शर्म आती है, तो मैं सेम चीज वापस रिपीट करूंगा तो भाई मैं वही इंसान हुआ ना। वृद्धि और ग्रोथ कहां है फिर? वही बेवकूफ इंसान नहीं हुआ जो सेम चीज कर रहा। रियलाइज करने के बाद उस चीज का कोई पॉइंट नहीं था, उस चीज से कोई नहीं सीखा, सबने मजे किए, हाथ से के। भाई जब वो मैंने टीचिंग ले ली तो होल पॉइंट मेरे करियर ग्रोथ या मेरे कैरेक्टर आर्क का यही है ना कि मैं वो चीज अब फिर से नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कुछ और मैं कर लूं। गलती करो, गलतियां करो, पर अब भाई नाराज इसीलिए दोबारा मत, क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन जो सिलेक्टिव है और वही है कि बस यही है तरीके की सपोर्ट जो मुझे चाहिए, बाकी तो कुछ मैटर ही नहीं करता। जो तुमने नहीं दी, बाय द वे खुद नहीं दी तुमने। तुम तो वीडियो बनाए उसमें भी न्यूट्रल थे। तुम कौन सा खड़े होकर वीडियो बना के रिएक्शन तुम उसमें अपना वो कर गए कि तुम्हें मेरे को वीडियो निकालना है, इसमें मेरे व्यूज आ जाएंगे, मौके पे चौका मारना है, तुम्हें वो मार देना। कोई बुराई नहीं है भाई, सब यूट्यूबर्स करते हैं बाय द वे, ठीक है, तुमने वो काम किया, कूल। बट तुम तो उस वीडियो में भी खड़े नहीं हुए भाई। कोई यूट्यूबर अगर है इस वक्त, मैं सबको ओके। प्रखर का ग्रेवेंस की श्वेताब खड़ा नहीं हुआ और श्वेताब का उसका आंसर यहाँ पे 27:55 पे ये टॉपिक एंड हुआ है। मुझे जाना होगा आज, इससे आगे नहीं बढ़ सकता मैं। कल कोशिश करेंगे कि इसे फिनिश कर दें। ओके, आज यहीं तक देखने के लिए थैंक यू।